नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। फ्रेंड्स, हम जो है इससे पहले 8 रूल पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने 3 प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे। उसके बाद हम जो है फ्रेंड्स अब पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 9 में। जो आपके 8 रूल थे दोस्तों, वो थे टेंसेस से रिलेटेड कि आपके जो टेंस वाइज आप जो है एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको जो है प्रेजेंट सिंपल, कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। इसके अलावा चारों के बनेंगे नहीं, यानी टोटल 12 में से जो है 8 आपके जो है टेंस थे और उसके 8 रूल थे। जैसे इसमें एक्टिव को पैसिव कैसे चेंज किया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग थे। उसके बाद मैंने आपको 3 प्रैक्टिस सेट करवाए थे, जिसमें मैंने जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अलग अलग प्रैक्टिस सेट करवाए थे, जिसमें मैंने आपको दो दो क्वेश्चन करवाए थे हर टेंसेस से। तो अब मैं बात करूं, अब आपका जो है रूल नंबर 9 आ चुका है, जिसमें आपका जो है मॉडल से रिलेटेड है। यानी अगर आपका वाक्य में सब्जेक्ट के बाद अगर मॉडल दे रखा हो तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, या उसका अगर एक्टिव वाक्य है तो आप पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स भी करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, रूल नंबर 9 में जो शुरुआत करते हैं मॉडल, यहां पे जो एक्सक्लूसिव की मॉडल एक्सक्लूसिव में यहां पे जो है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन से मॉडल होते हैं। सेल मॉडल होता है, सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, etc, यानी इत्यादि। आपका जो सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to, इनमें से कौन सा भी यहाँ पे जो आपका अगर मॉडल दे रखा हो और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, ए बी वाक्य, यानी एक्टिव वाक्य का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से होगा। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद मॉडल एवी, एवी का मतलब होता है यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ब्स। एक्सक्लूसिव वर्ब्स यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे जो ए कर देता हूँ मैं सीधा, यहाँ पे यही कर देता हूँ, वर्ब्स का क्या है यहाँ पे सीधा ही कर देता हूँ मैं, यानी सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सक्लूसिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में आपका जो है वाक्य होगा। अब आपको इसको पीवी यानी पैसिव वॉइस बनाते टाइम आपको क्या चेंज करना है, इसको चेंज करना है आपको। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब इसके बाद आपका मॉडल एक्सक्लूसिव आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो थर्ड फॉर्म बन गया, बाई प्लस सब्जेक्ट आता ही है, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता ही है। इसमें मॉडल तो आएगा लेकिन इसमें तो सीधा था, यानी साधारण जो वाक्य है यानी एक्टिव वाक्य है उसमें मॉडल सीधा दे रखा था। कौन सा भी मॉडल आ सकता है, सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, कोई सा भी मॉडल आ सकता है। लेकिन सीधे वाक्य में तो सीधा ही आएगा, मतलब सीधे वाक्य का मतलब एक्टिव वाक्य में तो नॉर्मल आएगा, लेकिन पैसिव बनाते टाइम आपको जो है मॉडल के साथ प्लस के अंदर जो है बी लगाना होगा। ये तो आपका कुछ इस प्रकार वाला हो गया। आगे के भी यहाँ पे जो है चेंजेस होंगे, कैसे कैसे मॉडल में जो आपको चेंजेस करने होंगे वो भी मैं जो बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो है इसमें एग्जांपल्स करवा देता हूं 3-4। तो फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल जो कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जांपल है आई मस्ट हेल्प द पुअर। तो इसमें सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। आई यानी सब्जेक्ट आ गया, मस्ट आ रखा है यानी सेल, शुड, वुड, मतलब कैन, कुड और मे, माइट, मस्ट, कौन सा भी आपका मॉडल आ रखा है यानी सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सक्लूसिव। इसके बाद हेल्प यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद द पूरे ऑब्जेक्ट आ रखा है। तो अब आपको बताया गया कि स्ट्रक्चर को आपको चेंज किस में करना है, यानी आपको ध्यान ये रखना है थर्ड फॉर्म का वही मैटर है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में वही चेंज हो रहा है, वही मैटर है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसकी जगह आपका यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और जो साधारण वाक्य यानी जो आपका ऐसे मान के चलोगे ये जो यहाँ पे मतलब इसके मॉडल के बाद जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाला जो वाक्य है वो यहाँ पे इसमें बी का जो है प्रयोग कर दिया जाएगा, चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे द ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग में ले आओगे। अब आपको पता है कि जो यानी इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें चेंज ये हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो थर्ड फॉर्म में हो रही है, लेकिन मस्ट यानी एक तो जो एक्टिव वाक्य है उसमें तो सीधा ही आपका जो है मॉडल दिया होगा, पैसिव में चेंज करते टाइम मॉडल प्लस भी आएगा। ऐसा नहीं कि सीधा भी आ रहा है या कुछ क्या चेंज हो गया भी आ रहा है, वैसे कुछ नहीं आ रहा। आपको ये चीज ध्यान रखना है, एक तो जो एक्टिव वाक्य उसमें सीधा खाली मॉडल आएगा, पैसिव बनाते टाइम मॉडल के बाद यानी बी, यानी मॉडल प्लस बी जो है यहाँ पे हो जाएगा। जैसे देयरफॉर हो गया, इसके बाद मॉडल का मॉडल आ गया, वही मॉडल सेम, ऐसा नहीं कि इसमें मॉडल चेंज होगा, इसमें सब्जेक्ट का वो मैटर नहीं है। तो देयरफॉर मस्ट आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपका बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव टू पैसिव चेंज करते टाइम जो है मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब में आपको यहाँ पे जो है बी लगाना होगा। उसके बाद हेल्प की जगह थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आ गया, इसके बाद बाई आ गया, इसके बाद जो है आई का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है आई, माई, मी हो गया। तो आपका जो आई मस्ट हेल्प द पुअर है उसका हो जाएगा द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी, यानी आई मस्ट हेल्प द पुअर हो जाएगा द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी। अब आपका सेकंड वाला वाक्य कुछ इस प्रकार से है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश यानी सब्जेक्ट आ गया कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, इनमें से विल, इनमें से कुछ भी आता है, विल, वुड, इनमें से कुछ भी यहाँ पे जो है मॉडल एक्सक्लूसिव आता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सक्लूसिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी ये वाक्य उसी स्ट्रक्चर में हो गया मॉडल वाले में। अब आपको इसको जो पैसिव बनाते टाइम क्या चेंज करना होगा, सबसे पहले आपको इंग्लिश ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट ग्रुप में आ जाएगा पैसिव बनाते टाइम। इसके बाद आपका कैन आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे तो खाली मॉडल आ रखा है साधारण वाक्य में तो, और आपका जो पैसिव बनाओगे तो उसमें मॉडल प्लस बी हो जाएगा, मॉडल के साथ जो है बी जुड़ जाएगा,
तो आपके साथ कैन के साथ यहाँ पे बी जुड़ गया। अब इसके बाद आपका स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा। उसके बाद जो है बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ही का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है ही हिज हिम हो जाएगा, यानी ही कैन स्पीक इंग्लिश का हो जाएगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। अब आपका दो वाक्य इस प्रकार से, सबसे पहले मैं आपको इनका हिंदी अर्थ बता देता हूं। आई मस्ट हेल्प द पुअर, यानी मुझे जो है गरीबों की सहायता करनी चाहिए। और यहाँ पे अगर इसका पैसिव बनाओगे आप तो हो जाएगा द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी, यानी गरीबों की जो सहायता है वो मेरे द्वारा की जानी चाहिए। यानी बात एक ही है, लेकिन एक्टिव टू पैसिव में जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी आप देखोगे कि मुझे जो है गरीबों की सहायता करनी चाहिए या गरीबों की सहायता जो है मेरे द्वारा की जानी चाहिए, यानी काम तो मेरे द्वारा ही हो रहा है लेकिन एक्टिव टू पैसिव हो रहा है। यानी इसमें ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वर्ब से चेंज हो रही है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है, वो कुछ यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद में बात करूं, ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी बोल सकता है। अंग्रेजी इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, यानी अंग्रेजी जो है उसके द्वारा बोली जा सकती है, यानी वह इंग्लिश बोल सकता है या अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जा सकती है। दोनों बातें ही की है, लेकिन एक्टिव टू पैसिव आपको रूल्स का ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं थर्ड वाला हो जाएगा आपका दे मे विन द मैच, दे मे विन द मैच, यानी वो जो है मैच जीत सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका दे मैच जो है यानी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दे आ रहा है सब्जेक्ट प्लस मे माइट ही सॉरी मे माइट सेल शुड विल वुड, ये जो आपको कैन कुड ये कुछ भी यहाँ पे मैकडॉल एक्सक्लूसिव आएगी प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म विन आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको यहाँ पे इसमें जो है चेंज कर देना है। सबसे पहले आप जो है दे मैच यानी ऑब्जेक्ट को ले लोगे, इसके बाद आपका यहाँ पे जो है मे यानी मे आ जाएगा इसके अंदर, इसके बाद मे प्लस बी आएगा क्योंकि आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पे सीधा जो अगर मॉडल दे रखा है तो इसके बाद जो है मॉडल प्लस बी का प्रयोग कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका विन का जो है थर्ड फॉर्म बोना हो जाएगा, इसके बाद बाई, इसके बाद दे का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म है दे दिए दे होता है, तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपका वाक्य बन जाएगा दे मे विन द मैच का हो जाएगा द मैच मे बी वोन बाय देम, यानी हमारे जो उनके द्वारा जो है मैच जीता जा सकता है या जो मैच है वो उनके द्वारा जीता जा सकता है। बात एक ही है, लेकिन एक्टिव टू पैसिव हमें जो है चेंज करने के आपको रूल्स का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आपका जो रूल नंबर 9 है वो भी अभी कंप्लीट हुआ, यानी मॉडल एक्सक्लूसिव में भी आगे और भी रूल्स हैं, रूल नंबर 10 11 इनमें भी आगे भी मैं करवाने वाला हूं। लेकिन आपकी जो नो रूल है दोस्तों वो कंप्लीट हुए। नो नंबर रूल में जो है आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड में चेंज होगी, बाई प्लस सब्जेक्ट आना ही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे एक्टिव वाक्य में मॉडल है साधारण, उसमें जो है आपको पैसिव बना देना है, मॉडल प्लस बी का प्रयोग कर देना है। ये तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। अब आगे के जो है मैं वाक्य भी करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आज का जो यहाँ पे रूल नंबर 9 है ये जो क्लास है, ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।